बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं मस्जिद अक्सा को जिन्नातों ने किस तरह से बनाया और मस्जिद अक्सा की हिस्ट्री क्या है। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको यही कुछ बताने वाले हैं कि मस्जिद अक्सा इस्लाम के 3 मुक़द्दस तरीन मकाम में से एक है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए किबलाए अव्वल की हैसियत रखता है, जिसकी तरफ रुख करके हमारे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने तकरीबन 1.5 सालों तक नमाज अदा की और यूं लोगों को ये पैगाम दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं बल्कि ये दीन इब्राहिम की एक शक्ल है, जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फिर से ज़िंदा करने का अमल पहरा रहा है। दोस्तों, मेराज का वाक़या इस बात की दलील है कि मस्जिद अक्सा इतनी ख़ास है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया इकराम की इमामत करवाना कोई मामूली वाक़या नहीं था। गर्ज ये कि यरूशलेम ईसाईयत, इस्लाम और यहूदियत तीनों मज़ाहिब के नज़दीक मुक़द्दस तरीन मकाम है। ये इलाका पैगंबरों की सरज़मीन रहा है। यहाँ पर बेशुमार नबी भेजे गए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन के बारे में सूरे अराफ में फरमाया, और हमने उस कौम को जिसको कमज़ोर बनाया गया था उस पर सरज़मीन के मशरिक़ और मगरिब के वारिस बनाया गया। इस सरज़मीन में हमने बरकत रखी है। इसी तरह एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो साथ ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। दोस्तों, इस आयत में जिस बाबरकत ज़मीन का जिक्र है वो बैतुल मुक़द्दस और उसके आसपास के इलाके हैं। हदीस मुबारक में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फजीलत बयान की है। हज़रत अबू ज़ल गफ़ारी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इस रूहे ज़मीन पर सबसे पहली कौन सी मस्जिद तामीर की गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद हराम। तो उन्होंने पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। हज़रत अबू ज़ल गफ़ारी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, इन दोनों की तामीर के दौरान कुल कितना वक्त वक्फा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि 40 साल। प्यारे दोस्तों, रिवायत के अनुसार अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ख़ास तौर से आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की तामीर करे। इब्ने हस्साम अपनी तारीख में लिखते हैं, जब बनी इसराइल फ़िलिस्तीन में मजबूत हुए और उनकी रियासत कायम हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की दोबारा बुनियाद रखी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर फरमाई। गर्ज ये कि हदीस और तारीखी रिवायत से ये मालूम चलता है कि बैतुल मुक़द्दस को कई महलों में बार बार तामीर किया गया, जिसकी तस्दीक कई पैगंबरों ने की। मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिनकी तायद न सिर्फ इस्लामिक बल्कि इजराइली रिवायत से भी मिलती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलो कद्र पैगंबर हैं। इनकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक थी। इंसानों के साथ साथ चरिंद्र और परिंद्र, जानवर, हैवानात और जिन्नातों पर भी आपने हुकूमत की। जिन्नात आप अलैहिस्सलाम के ताबे और फरमाबरदार थे। अल्लाह पाक ने जिन्नातों को आपके ताबे कर दिया था, जो हुक्माते तौर से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से तामीर किया करते थे, बड़े बड़े कामों को सर अंजाम देते। लिहाजा मस्जिद अक्सा की तामीर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों
को भी लगाया। इस मस्जिद को तामीर आपके बादशाह बनने के बाद ही शुरू हो गई थी। तकरीबन 40 सालों में मस्जिद की तामीर को मुकम्मल किया गया। जहां पर इस मस्जिद की तामीर हो रही थी वहां पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनवाया था जिसके अंदर आप इबादत किया करते थे। आप अपने आसा के सहारे खड़े रहते और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करते थे। आप कई दिनों तक या महीनों तक ऐसे ही खड़े रहा करते थे और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहते। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि जल्द ही आपकी वफ़ात होने वाली है तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि एक ऐसा मौजज़ा शामिल हो जाए कि इन जिन्नातों को आपकी वफ़ात का इल्म ना हो और इसी तरह से कामों में ये मशगूल रह करके मस्जिद की तामीर को मुकम्मल करते रहें। लिहाजा इसी हुजरे के अंदर आप इबादत में मशरूफ़ थे तो आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई, लेकिन उस आसा के सहारे आपका जिस्म मुबारक उसी तरह से खड़ा रहा और जिन्नात ये समझते रहें कि आप अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हैं। प्यारे दोस्तों, दरअसल पैगंबरों के जिस्म मुबारक कभी सड़ती नहीं और ना ही ज़मीन की मिट्टी उन्हें खा सकती है। इस रूहे ज़मीन पर जितने नबी भेजे गए हैं उनकी भी जिस्म मुबारक कब्रों में सही सलामत मौजूद है और गैबी तौर से उन्हें रिज़्क़ मिलता रहता है और वो अपनी कब्र में जिंदा है। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कई सालों बाद तक उसी जगह पर आसा के सहारे खड़े रहें। आखिरकार जब उस लकड़ी के डंडे को दीमक खाने लगे और वो लाठी कमज़ोर हो गई तो आपका मुबारक जिस्म ज़मीन की तरफ झुकने लगा। तब जिन्नातों को ये इल्म हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है। दोस्तों, इस वाक़े को अल्लाह ताला ने सूरे सबा में कुछ इस तरह से बयान किया है, जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नातों को उसकी मौत का इल्म नहीं हुआ मगर ज़मीन की दीमक उनकी आसा खाती रही और जब सुलेमान ज़मीन पर आए तो जिन्नातों पर ये हकीकत खुल गई। अगर वो गैब जानते तो इस खारी के अजाब में ना होते। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से पहले लोग ये समझ रहे थे कि जिन्नातों को गैब का इल्म होता है। अल्लाह पाक ने लोगों को इस भ्रम को भी तोड़ दिया और इस तरह से ये वाक़या हम सब के लिए इबरत का निशान बन गया। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।